नमस्ते मित्रों, मैं शिवक्षी आज आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान शिव के बारे में काफ़ी रोचक और बहुत ही सुंदर अध्याय। आज हम जानेंगे भगवान शिव को एज अ लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रॉयर क्यों कहा जाता है। क्या जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, संहार करते हैं, ऐसे भी भगवान हो सकते हैं? भगवान शिव को संहार के रूप में क्यों देखा जाता है? क्यों उन्हें कुछ लोग नकारात्मक व्यक्तिकोण या फिर उनके दृष्टिकोण से भी देखते हैं? आज हम इस पर चर्चा करेंगे और आप आखिर में ज़रूर पाएंगे कि शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये किन्होंने लिखा है? ये विष्णु जी ने लिखा है, शिव के लिए लिखा है। वह शिव जो करुणामय है, इतना करुणामय कि आप उनका जप करिए, उन्हें एक लोटा जल चढ़ाइए और वो आप पर प्रसन्न हो जाते। क्या ऐसे हमारे इतने प्यारे शिव संहारक के रूप में देखे जाते? उन्हें नकारात्मक अभिकोण से भी देखा जाता है? कैसे? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप सब मूवीज़ देखते होंगे, सीरीज़ देखते होंगे, उनमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता होगा आपको। कुछ हीरोज़ होते हैं, कुछ विलन्स होते हैं और कुछ एक कैरेक्टर ऐसे ही हो जाते हैं ना, लाइक साइड रोल वगैरह में। पर आज हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे जो ना कि विलन है ना ही हीरो है। जो क्या है? वो सत्य है, और सत्य को आप किसी भी एंगल से देखें, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। तो भगवान शिव, उनको संहारक के रूप में देखा क्या जाता है? भगवान शिव आखिर संहारक है तो वो किन चीज़ों का संहार करते हैं? हम विस्तार से इस बात पर चर्चा करेंगे। देखो, हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा किसी भी संप्रदाय से या फिर जो भी शिविज़्म के फॉलोवर्स हैं उन्हें ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है। कुछ एक लोग हैं जो भगवान शिव को इस बात से नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। ये वीडियो उन्हीं को समर्पित है ताकि वो शिव को अच्छे से जान सके, शिव के रूप का अवगत हो सके उनसे, है ना? तो आप प्लीज़ नेगेटिव कमेंट वगैरह कुछ ना करें, और जो भी इस वीडियो का तात्पर्य है, जो भी मैं इस वीडियो से आपको बताना चाहती हूँ उस पर फोकस करें। आप ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी चैनल पर शिवक्षी 21 पर। और हाँ, आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं ना कि आप ऐसी वीडियोस लाइए, इनमें भी ये हो सकता है वगैरह रूप से। मैं चाहूँगी कि मेरे सभी शिव भक्तों को, जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं, उन्हें एक नई दिशा मिले, नया मोड़ मिले, कुछ नया जानना मिले, कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हमने जो शिव के बारे में सुना, अब शिव के संहारक प्रकृति है ये तो पता है आप सभी को, है ना? तो अभी हम यहाँ पर शिव को वो किन चीज़ों का संहार करते हैं, उन बेसिक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने पूरा नोट्स वगैरह बना के लाई हूँ। ये नोट्स के लिए मैंने काफ़ी थोड़े बहुत गीता, वेद, है ना, उपनिषद वगैरह के थोड़े कुछ पोर्शंस लेके आई हूँ। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं शिव के बारे में जानने के लिए। अज्ञान, अविद्या का संहार। अब ये क्या है? अज्ञान और अविद्या। विद्या का अर्थ है कि जानना। विद्यार्थी जीवन में विद्या का काफ़ी महत्व होता है, आप सभी लोग जानते हैं इन बातों को। लेकिन आपको पता है असल में विद्या क्या होती है? विद्या है कि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सके, इन्हें नकारात्मक गतिविधियों से दूर रख सके। शिव को अज्ञान पसंद नहीं है, वो सत्य की ओर, मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं। इस वजह से अगर आपके अंदर अज्ञान है, आप शिव के पास जाते तो आपकी अज्ञानता को दूर करते, वह उनका संहार करते हैं। दूसरा हमारा है नकारात्मकता और कर्म का संहार। आप क्या जानते हैं नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी? देखिए, हर कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई नेगेटिव भी नहीं हो सकता। सब में कुछ बातें नेगेटिव होती है, कुछ बातें पॉजिटिव भी होती है। लेकिन हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, शिव इनका संहार करते हैं ताकि हम सकारात्मकता से आगे बढ़ सकें। फिर लिखा है पुराने को हटाकर नए का सृजन करना। अब ये तो आप सभी जानते हैं ना, अगर ये एक मेरे हाथ में कुछ मैं रख दूँ, है ना, जैसे कि मैंने इस चीज़ को रख दिया, अब ये भर गया मेरा हाथ इस चीज़ से, अब मुझे इसमें कुछ नई चीज़ लानी है ना, जैसे कि मुझे इसमें इस रुद्र को लाना है या फिर ऐसे बहुत सारे रुद्र लाना चाहती हूँ, तो मैं इसको रख के ऐसे इसमें बहुत सारे ऐसे रुद्र को ला सकते हो। ऐसे मैं सिर्फ आपको ये रुद्राक्ष के माध्यम से वगैरह के माध्यम से सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, है ना। एग्ज़ाम्पल किस तरीके से कि
कुछ चीज़ों को लाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे ही सृजन की सकारात्मकता वगैरह दृष्टिकोण को लाने के लिए हमें नकारात्मकता को छोड़ना पड़ता है। तो शिव इन्हीं बातों का संहार करते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। लोगों को लगता है मृत्यु से काफ़ी डर लगता है ना, मौत आ जाएगी ये वगैरह, और काफ़ी लोगों को ये प्रश्न होता है कि आत्मा क्या है। तो मैंने गीता में एक श्लोक पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। इस श्लोक में हमें क्या सिखाया गया कि जो आत्मा है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक, है ना, मतलब जो आत्मा है वो एनर्जी है। अभी ये एनर्जी क्या करती है, वो बॉडी में किस तरीके से आती है, तो बॉडी को उन्होंने कपड़े के माध्यम से देखा गया है। कपड़ा यानी कि क्या, है ना, जैसे हम लोग रोज़ नए कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्माएं शरीर बदलती है। इसलिए मौत से घबराने की या फिर, है ना, इन आगे क्या होगा क्या नहीं उसकी चेष्टा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमें मिला है, जो हमारे पास है, हमें उन्हीं चीज़ों को लेकर इस संसार में अच्छे से ज़िंदगी को जीना है। इस पर एक और, है ना, सिद्धांत भी है जो हम साइंस में पढ़ते हैं। एनर्जी इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप इससे क्या समझते हैं ना, कि जो भी शक्तियाँ है, शक्ति क्या होती है ना, किसी भी जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरी ध्वनि है, ध्वनि भी एक शक्ति का रूप है। ये ध्वनि जैसे ही हवा में जाएगी इसको घर्षण, है ना, फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा और ये एक हद तक जाकर ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये फ्रिक्शन में ट्रांसफ़र हुई है, एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, वैसे इस पर हम और चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन ये किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ शिव को करुणा जो उन पे है, और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि एज अ लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रॉयर, उन्हें एक सकारात्मक अभिगम देना चाहते हैं। भय और अस्थिरता की भ्रांतियाँ। अभी क्या होता है, हम काफ़ी भ्रम में जी रहे हैं ना, ये संसार है वो अस्थिरमय है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, कभी क्या हो रहा है हमें पता भी नहीं चलता है। इन्हीं अस्थिरताओं की वजह से, है ना, अब हम इस संसार में रह रहे हैं, इनसे अटैचमेंट रख लेंगे तो क्या होगा, हमें दुख मिलेगा। शिव इन्हीं को हमसे दूर कर देते हैं। कुछ हमारे झूठे रिश्ते हैं, है ना, कुछ लोग हम हमारे साथ कैसे और होते हैं और फिर हमारे पीठ पीछे भी कुछ और होते हैं, लेकिन शिव तो सब जानते हैं, इसीलिए वे ऐसे लोगों को हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। तो शिव भय और अस्थिरता जैसी भ्रांतियों का भी संहार करते हैं। ऐसा बुद्धिज़्म में भी कहा गया है। आप अगर बुद्धिज़्म की स्टडी करेंगे तो उनका कोर कॉन्सेप्ट यही है ना, कि अटैचमेंट नहीं रखना है। ठीक है, इससे दुख होता है और दुख बढ़ा जाता है। तो डिज़ायर इज़ लीड टू, है ना, सैडनेस, ऐसा कहा गया है वहाँ पर। सरल शब्दों में कहा जाए तो शिव सत्य ही है, और सत्य के लिए असत्य का डिस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और आपके मन में कोई भी प्रश्न है भगवान शिव को लेकर, है ना, कोई भी ऐसी बात है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम आपकी बातों को सुनेंगे, इन पर चर्चाएं करेंगे और नए वीडियो भी ज़रूर लाते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे चैनल से। आपकी शिवक सी आपका हार्दिक स्वागत करती है। थैंक यू सो मच।